आज योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला नहीं किया। आज योगी आदित्यनाथ ने मायावती को टारगेट पर नहीं लिया। आज योगी के निशाने पर सीधे सीधे राहुल गांधी थे। कल राजस्थान में गांधी परिवार ने बड़ी रैली की थी और आज जवाब देने की बारी योगी की थी। जिन बातों से कांग्रेस बचने की कोशिश करती है उस पर योगी ने डायरेक्ट अटैक किया। 24 में योगी फैक्टर बहुत बड़ा होने वाला है। कांग्रेस गरीबों को भूखों मारती थी और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। ये इनके हाथ थे। और मोदी जी तो 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं। पिछले 4 साल से दे रहे हैं और अगले 5 साल तक लगातार देंगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? ये लोग करा पाते क्या? ये लोग तो कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, यही तो कहते थे ये लोग। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने एफिडेविट दिया था, ये हुए ही नहीं। आतंकवादियों का राम नाम सत्य है, होना चाहिए ना। और ये केवल भारत ही कर सकता है। बस फर्क यही है, फर्क यही है हम उसको वहां पहुंचाते हैं जहां पहुंचना चाहिए। और कांग्रेस के लोग उसको बिरयानी खिलाते थे ना। न इधर की न उधर की, डंके की चोट पर डायरेक्ट बात। इसलिए योगी आदित्यनाथ की डिमांड हर राज्य में है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी को जोड़कर टोटल 306 सीटों पर योगी फैक्टर अहम रहेगा। जब प्रधानमंत्री मोदी यूपी के सीएम योगी से ऐसे बातें करते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। अफवाहें उड़ जाती हैं। मोदी चुनाव में जिस लाइन को शुरू करते हैं योगी उसको और आगे बढ़ा देते हैं। 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए हैं और उनका ये था कि हो सकता है ये भारत ने मारे हों, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो कल तक उन आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे। एयर स्ट्राइक के भय से अब वह कुछ भी भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये नया भारत है। द गार्डियन की रिपोर्ट का और स्रोत का आधार क्या है हम नहीं जानते, लेकिन बहनों और भाइयों ये नया भारत है। अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। और अगर कोई सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करता है तो केवल राजस्थान में राम राम शाही नहीं करते, आतंकवादियों और अपराधियों का राम नाम सत्य भी करने का काम करने लगते हैं। योगी बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हैं, जिनकी इमेज हिंदुत्व और माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली है। योगी यूपी में बोलते हैं तो पूरा देश उनको सुनता है। योगी अब प्रचार करने यूपी से बाहर निकले हैं। पहला टास्क राजस्थान है, जहां एक दिन में योगी ने 3 सीटों का मोर्चा संभाला। भरतपुर, दौसा से सीकर तक माहौल टाइट कर दिया। यहां पर सालासर बालाजी की भूमि है, श्री जीर्ण माता की पावन धरा है, खाटू श्याम बाबा की पावन धरती है, भैरोजी महाराज की धरती है। भैरोजी महाराज होंगे तो नाथों के भी तमाम स्थल यहां पर पहले से मौजूद हैं। और माणा बाबा की भी पावन धरा है। देश की स्वाधीनता के लिए लड़े थे, परम गौ भक्त थे। लड़ते लड़ते सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन आक्रांताओं को तब भी सैकड़ों आक्रांताओं को ढेर करके तब अपनी शहादत को प्राप्त किया। ऐसी पवित्र आत्मा की धरती पे कम्युनिस्टों का क्या काम है?
आप देख सकते हैं बंगाल में गायब हो गए। देश के अंदर किसी भी राज्य में नहीं है। और राजस्थान जैसी भक्ति और शक्ति की भूमि पर इन लोगों का काम क्या है? पिछले 24 घंटे की सर्च लिस्ट में योगी को यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में सबसे ज्यादा सर्च किया गया, क्योंकि यहां सब जगह योगी रैली करेंगे। यूपी के योगी जब राजस्थान के मंच पर खड़े होते हैं, पब्लिक अपने आप नारा लगाना शुरू कर देती है। यूपी वालों ने योगी को चुना और यूपी की तस्वीर, तकदीर दोनों बदल गई। एक वोट क्या कर सकता है, ये बात योगी ने राजस्थान को भी समझाई। बहनों और भाइयों, जो एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन इसका श्रेय जनता जनार्दन को जाता है, क्योंकि आपके इस वोट ने इस देश की इस तकदीर को, इस तस्वीर को बदल करके रख दिया है। यही वोट जब गलत पार्टी को जाता था तो देश में आतंकवाद पनपता था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, निर्दोष लोग मारे जाते थे, बेटियां असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था। लेकिन यही वोट जब सही हाथों में गया, सही जगह गया, सही पार्टी को गया, तो उत्तर प्रदेश में तो लोग दंगा करना ही भूल गए। 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, वहां कर्फ्यू भी नहीं लगा, यानी उत्तर प्रदेश के लोग कर्फ्यू भूल गया। क्या वाकई योगी के दूसरे राज्य में प्रचार करने से, रैली करने से फर्क पड़ता है? क्या योगी जीत के लिए इतना जरूरी हैं? इसके लिए पिछले साल 4 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट देखने की जरूरत है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में योगी ने कुल 57 रैलियां और रोड शो किए। मध्य प्रदेश में 29 सीटों को कवर किया, 22 में बीजेपी को जीत मिली। राजस्थान में योगी के प्रचार वाली कुल 15 सीटों पर बीजेपी जीती। तेलंगाना में बीजेपी 8 सीटें जीती, उनमें से 2 में योगी ने प्रचार किया। अब बारी 24 की है, जहां पर योगी को अपना स्ट्राइक रेट टॉप पर बनाए रखना है। जो राम और कृष्ण के बगैर अपने जीवन की कल्पना करता हो, लेकिन बहनों और भाइयों, कांग्रेस के लोग कहते हैं राम और कृष्ण हुए ही नहीं, ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बाधाएं समाप्त हो, क्योंकि कांग्रेस तो स्वयं में समस्या है, एक समस्या है, देश की समस्या कांग्रेस थी। और इसलिए समस्या का समाधान नहीं बल्कि देश को समस्याएं देती रही हो। मोदी जी ने समाधान दिया, आज अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का काम भी हो गया ना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। अब कोई संदेह? कोई संदेह? अयोध्या पे कोई संदेह है क्या? आज जाइए, नई अयोध्या का दर्शन करिए। जो व्यक्ति 10 साल पहले गया होगा और आज की अयोध्या को देखेगा ना, तो उसको लग जाएगा कि धरती पे सचमुच कोई स्वर्ग है तो अयोध्या है। पहुंचेगी ना तो मेरे साथ बोलेंगे बाहर। बीजेपी के मिशन 400 और ईडी गठबंधन के जीत के बीच योगी है। योगी पर खुद प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा भरोसा है। मोदी खुद योगी की तारीफें मंच से कर चुके हैं। हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। भाजपा ने अपराधियों को, दंगाइयों को काबू किया तो इसे सुरक्षा के साथ साथ निवेश के लिए भी माहौल बना है। 7 साल पहले योगी को सबसे बड़े प्रदेश यूपी की कुर्सी सौंपी गई। यूपी में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस जैसे बड़े खिलाड़ी पहले से मौजूद थे।
छोटी पार्टी भी खेल खेलने में एक्सपर्ट थी, लेकिन योगी ने विरोधी लिस्ट को छोटा कर दिया। 2017 में योगी यूपी के मुख्यमंत्री बने। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ। यूपी में बीजेपी का स्कोर 64 रहा। 19 में योगी सरकार को सिर्फ 2 साल हुए थे। योगी ने यूपी की सियासत को बदलना शुरू किया था, जिसका इंपैक्ट ऑल इंडिया लेवल पर भी पड़ा। मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट योगी का था। 2019 चुनाव में योगी ने कुल 95 रैलियां की। उनका स्ट्राइक रेट 67% रहा। योगी की प्रचार वाली 64 सीटें बीजेपी जीती, लेकिन 31 सीट हार गई। इस बार योगी को ये स्कोर कार्ड सुधारना है, जिसकी शुरुआत हो भी गई है। डबल इंजन की सरकार का लाभ राजस्थान को आज प्राप्त हो रहा है, और इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में मैं पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, पार्टी ने मुझे अवसर दिया है। मैं जानता हूं डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल नहीं, ट्रिपल स्पीड से हम जनता जनार्दन की सेवा भी कर पाएंगे, सुरक्षा भी दे पाएंगे, और आज ये कार्य हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के समय न नीति थी, न नेता थे, न निर्णय हो पाते थे, न नियति साफ थी। योगी बीजेपी के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको बतौर मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है। योगी मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक हैं, बंगाल की बीजेपी लिस्ट में स्टार प्रचारक हैं, और बिहार स्टार प्रचारक लिस्ट में उनको शामिल किया गया है। अकेले मोदी से मुकाबला कर पाना इंडी गठबंधन के बस में नहीं है। जहां गुंजाइश बचती है, वहां योगी फैक्टर आ जाता है, जो विरोधियों पर रहम नहीं करते हैं।